हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, आज हम सभी लोग टेंस के विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और टेंस क्या होता है, टेंस को कितने भेद होते हैं, यानी काल के कितने भेद होते हैं। ये सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। हम पिछले लेक्चर में नरेशन के विषय में चर्चा कर चुके हैं, वॉइस के विषय में चर्चा कर चुके हैं। ये हम दो टॉपिक खत्म कर चुके हैं। तो बेटा, हम एक लेक्चर में आज सब लोगों को आप सब लोगों को टेंस के रूल्स रेगुलेशन के बारे में समझाने का पूर्णतः हम प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई रूल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहिएगा। जो भी चीजें समझ में नहीं आती वो हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहेगा। लेकिन मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों को एक लेक्चर में पूरा टेंस रटा दिया जाए। तो हम देखते हैं कि वास्तव में टेंस क्या होता है, टेंस के कितने भेद होते हैं और टेंस के कितने उपभेद होते हैं। तो ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले टेंस क्या होता है। तो टेंस को हम कहते हैं काल। तो काल क्या होता है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी काल क्रिया का एक रूप होता है। क्या होता है? काल क्रिया का एक रूप है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, काल क्रिया का एक रूप है। अच्छा, जो काल होते हैं बेटा, काल तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस क्या हम बात करें, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। अब ये जो तीनों काल होते हैं, तीनों काल के चार चार उपभेद होते हैं। उपभेद, पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी वही होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर देखा जाए उपभेदों के अनुसार टेंसों की संख्या कितनी बन जाएगी? 12 टेंस बनेंगे। कितने? 12 टेंस। फिर से समझ लेते हैं। टेंस मींस होता है काल। अब काल क्या होता है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी काल क्रिया का एक रूप है। अब ये जो क्रिया है, क्रिया का जैसे रूप बदलता रहता है, क्रिया के रूप को ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। दूसरा नंबर, अगर हम काल की बात करें तो काल को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है, इसके चार उपभेद होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही हाल पास्ट टेंस का होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यही हाल फ्यूचर का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो कुल कितने काल हुए? 12 काल हो गए। कितने? 12 काल। उपभेदों के अनुसार 12 और वास्तव में काल कितने हैं? 3। अब बेटा हम एक एक करके एग्जाम्पल देते चलेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस की एक एग्जाम्पल दे देंगे, फिर पास्ट टेंस का, फिर फ्यूचर टेंस का। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? और कहिए तो हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर बना करके हम बताना शुरू करेंगे तो हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा बहुत लंबा। तो देखते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल देख करके समझते हैं। मान लीजिए हम लिख दिए कि राम घर जाता है। बहुत सीधा सा छोटा छोटा प्रश्न। राम घर जाता है। अब हमें पता करना हो कि इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें तो जिसमें ता है, ती है, ता हूं और ती हूं, ये शब्द आते हैं, वो समझ लीजिएगा कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में राम है तो राम हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। तो गो मींस जाना होगा, तो राम गोज और टू क्या हो जाएगा? हाउस। ये पहला एग्जांपल।
सबसे पहले आप टेंस पहचानने का प्रयास करें। जब आप टेंस पहचान जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा बेटा, आप इसके पहले तो पढ़ भी चुके हैं, आप साल भर पढ़ाई भी किए हैं, और आप लोगों का टारगेट बैच चल रहा है, तो टारगेट बैच में आप लोगों को पूरा डिटेल में नहीं, पूरा ट्रिक वाइज समझा समझा करके एक एक एग्जांपल दे करके पढ़ाया जाएगा। तो देखिए दूसरा, हम मान लीजिए हम लिख देते हैं कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। अब मान लीजिए आ जाए कि इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो जिसमें रहा है रही है आ जाता है वो हो जाता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और जहां कंटीन्यूअस शब्द लिखा रहे वो समझ लीजिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद करने के लिए हम सहायक क्रिया इज आर एन का प्रयोग करते हैं। तो राम एक वचन है तो क्या हो जाएगा, राम इज रीडिंग। क्या हो जाएगा, राम इज रीडिंग। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम लिख दें कि राम किताब पढ़ चुका है, राम किताब पढ़ चुका है, राम किताब पढ़ चुका है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए चुका है चुकी है आ गया, तो जब चुका है चुकी है आ जाता है तो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या होता है, इसमें क्या लगता है, हैज या हैव के साथ, और क्या लग जाता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो रीड रेड रेड ही होता है, तो क्या हो जाएगा, राम, और एक वचन है तो हैज लगेगा, हैज रेड, और क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ऐसे एग्जांपल देकर के हम बताते चल रहे हैं, आप नोट करते रहिए। आगे देखते हैं। मान लीजिए हम दूसरा लिख रहे हैं कि राम 3 दिनों से 3 दिनों से खाना पका रहा है, खाना पका रहा है। अब देखिए रहा है रही है आया है, तो अब गलती से हो क्या जाता है कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझ लेते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहा है रही है के साथ देखिए समय भी दिया है। तो जब रहा है रही है, रहा है रही है के साथ समय अगर दिया रहे, वह समय चाहे निश्चित हो या अनिश्चित हो, तो तुरंत समझ जाइए वो हो जाएगा पीपीसीटी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज बीन, या फिर क्या लगाते हैं, हैव बीन। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब के कौन से फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और निश्चित समय के हम लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस, और अनिश्चित समय के क्या लगाते हैं, फॉर। तो क्या हो जाएगा, राम हैज बीन, और क्या, कुकिंग, और क्या हो जाएगा, फूड, और क्या हो जाएगा, सिंस। सिंस कहां, फार लगेगा, क्योंकि अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं, क्योंकि दिन निश्चित नहीं है। तो राम हैज बीन कुकिंग फूड फॉर, क्या हो जाएगा, 2 days। नोट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आ जा रहा है कि वे सोमवार से रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण। तो इसका क्या हो जाएगा, दे, अब दे के साथ हैव लगेगा, हैव बीन, तो दे हैव बीन, they have been reading the रामायण। अब देखिए निश्चित समय दिया है तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगला देखते हैं। देखिए हम बेटा एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे बताते चल रहे हैं,
आप लोग थोड़ा किताब उताब भी पढ़ा कीजिए, बुक का इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए आज आ रहा है कि हम किताब पढ़ चुके थे। अब देखिए चुका था चुकी थे जब आएगा तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद करना हो तो लगाते हैं हैड और प्लस लगाते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो जब अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? बी। तो बी हैड और क्या? रेड। अब क्या रेड? द बुक। समझ में आ रहा बात? मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे थे। स्कूल जा रहे थे। अब देखिए रहा था रही थे आया है, तब क्या हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब हम बात करते हैं तो वाज या वर लगाते हैं। वाज या वर और प्लस क्या लगाते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी। तब क्या हो जाएगा? अब चिल्ड्रेन बहुवचन है तो बहुवचन के साथ वर लगेगा तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन वर क्या हो जाएगा? गोइंग टू। और क्या हो जाएगा? स्कूल। नोट करिए जल्दी से। नोट किया? आगे देखिए बेटा, मान लीजिए आज आ रहा है कि मोहन मंगलवार से रामायण पढ़ रहा होगा। देखिए ध्यान से समझिए। अब देखिए रहा होगा रही होगी आया है, तो अगर रहा होगा रही होगी आता है तो हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस मान लेते हैं। लेकिन जब रहा होगा रही होगी के साथ समय भी दिया रहता है, देखिए समय भी दिया है मंगलवार, तो हम मान लेंगे वो उसको कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद करने के लिए हम क्या लगाते हैं? विल हैव बीन, या फिर क्या लगाते हैं? शैल हैव बीन। क्या लगाते हैं? शैल हैव बीन। फिर क्या लगाते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। और क्या लगा देंगे? निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस। और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? फॉर। तो अब देखिए मंगलवार निश्चित समय है, तब क्या हो जाएगा? मोहन और क्या होगा? विल हैव बीन और क्या हो जाएगा? रीडिंग और क्या हो जाएगा? द रामायण और क्या होगा? सिंस ट्यूसडे, क्योंकि निश्चित समय है। सिंस ट्यूसडे। आ रहा है समझ में? अगला देखते हैं। अगला एग्जांपल मान लिए आ जाए कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। आप देखिए जिस वाक्य के अंत में आ या ये और ई आ जाता है वह तुरंत समझ जाइए कि वह हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम बात करने के लिए मुख्य क्रिया के कौन से फॉर्म का प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म। तो किल मींस मारना होता है। राम हो गया, रावण हो गया ऑब्जेक्ट, राम हो गया सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, राम, और किल का सेकंड फॉर्म क्या होगा, किल्ड, और क्या हो जाएगा, रावण, क्या हो जाएगा, रावण। नोट करिए बेटा, हमारा प्रयास ये है कि आप लोगों को एग्जाम्पल देते चलें, और उसके बाद जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े आसानी से सारे सवालों का जवाब देते चले जाएंगे। प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी अभ्यास ही मनुष्य को क्या बनाता है, परफेक्ट पूर्ण बनाता है। तो आप जितने अभ्यास करेंगे उतने आपका आसानी से रूल रटने की जरूरतें नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे याद हो जाएगा अगर आप अभ्यास करें तो आप अभ्यास करिए, आसानी से आपके का तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं, मान लीजिए आ जाए कि वह खाना पकाएगा, वह खाना पकाएगा। अब देखिए बेटा, गा के गी आ गया है, तो जब गा के गी केवल आ जाएगा तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद करने के लिए हम क्या लगाते हैं, विल या शैल, और उसके साथ क्या लगा देते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म। तब देखिए आई बी के साथ शैल लगता है, याद रखिएगा, आई और बी के साथ क्या लग जाता है, आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, शैल, और बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो ही आया है तो क्या हो जाएगा, ही विल, और क्या, कुक, और क्या हो जाएगा, फूड, क्या हो जाएगा, फूड। समझ में आ रहा है बात? आगे देखते हैं, मान लीजिए आ जाए कि वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, रहा होगा। अब देखिए निश्चित समय में नहीं दिया है, केवल कह रहा है जा रहा होगा। तो देखिए रहा होगा रही होगी जब आता है तो हो जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हम बात करने के लिए हम क्या लगाते हैं, विल बी, या फिर क्या लगाते हैं, शैल बी, शैल बी, और उसी के साथ क्या लगा देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी, क्योंकि आई बी के साथ शैल भी लगेगा, बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा, विल बी। तो ही विल बी, और क्या, गोइंग टू, और क्या हो जाएगा, स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। नोट करिए, और देखते हैं बेटा, मान लीजिए आ जाए एग्जाम्पल में कि मान लीजिए आ जाए कि वे 3 दिनों से खाना पका रहे थे, पका रहे थे। अब होता क्या है, रहा था रही थी रहे थे जब आ जाता है तो लोग समझ लेते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन रहा था रही थी रहे थे के साथ अगर दिन भी दिया हो यानी समय भी दिया हो तो वो हो जाता है क्या, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया एक ही लगती है, वो क्या लगता है, हैड बीन, और इसके साथ क्या लगा देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी, और निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। ये बात याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, दे आया है तो एक ही सहायक क्रिया है, इसमें हमें चूज करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन, दे हैड बीन, और क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, और क्या हो जाएगा, फॉर 3 days, क्या हो जाएगा, 3 days। ये बेटा मैंने आपको एक एक एग्जांपल देकर के टेंस समझाने का प्रयास किया। अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपके समझ में नहीं आ रहा है
तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, हम रूल भी इसका लिखवा देंगे। शॉर्टकट में ऐसे फार्मूला वाइज बताते चलेंगे और हम रूल भी बता देंगे। तो आप लोगों को जो भी समझ में ना आए वो हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहे और वीडियो को शेयर खूब कीजिए। मान लीजिए पढ़ाने मैन इज नॉट परफेक्ट, मनुष्य जो है पूर्ण नहीं होता, उससे तमाम त्रुटियां होती रहती हैं। तो मान लीजिए कोई गलती भी हो जा रही है पढ़ाने में, कोई भूल चूक भी हो जाएगी, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम सुधार करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, पढ़ते रहिए और बुक का इस्तेमाल कीजिए। बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अगर आपका सिलेबस जब आपका खत्म कर देंगे तो हम आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, मॉडल पेपर बना बना करके, या फिर मॉडल पेपर जो आता है मार्केट में चल रही है उसका हम क्या कराएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, या फिर प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हुए हैं उसका हम प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आप आसानी से पढ़िए और किताब का सहारा लीजिए, खूब मस्त होकर के पढ़िए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।